माता त्रिपुर सुंदरी, तुम भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली कल्पलता हो। माँ, ये पाद्य आदरपूर्वक तुम्हारे श्री चरणों में समर्पित है, इसे ग्रहण करो। ये उत्तम चंदन और कुमकुम से मिली हुई लाल जल धारा से धोया गया है। भांति भांति की बहुमूल्य मणियों तथा मोतियों से इसका निर्माण हुआ है और अनेक देवांगनाओं ने अपने कर कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो पोंछकर स्वच्छ बना दिया है। माँ, देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिए ये दिव्य सिंहासन प्रस्तुत किया है। कृपया इस पर विराजमान हो जाओ। ये वही सिंहासन है जिसकी देवराज इंद्र आदि भी पूजा करते हैं। ये स्वर्ण से निर्मित है और अपनी मनोहर आभा से सदा प्रकाशित रहता है। इसके अतिरिक्त ये चंपा और केतकी की सुगंध से युक्त निर्मल तेल और सुगंधित उपटन प्रस्तुत है, जिसे दिव्य युवतियाँ आदरपूर्वक तुम्हारी सेवा में अर्पित कर रही हैं। हे माता, कृपया इसे स्वीकार करो। देवी, अब ये विशुद्ध आंवले का फल स्वीकार करो। हे शिवप्रिय, इस आंवले में अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्य मिलाए गए हैं, जिससे ये अत्यंत सुगंधित हो गया है। इसे लगाकर अपने केशों को सुव्यवस्थित करो और गंगा जी की पवित्र धाराओं में स्नान करो। तत्पश्चात ये दिव्य गंध तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत है, जो तुम्हारे आनंद को बढ़ाने वाला है। हे वरदायिनी त्रिपुर सुंदरी, ये शुद्ध और सुगंधित कस्तूरी ग्रहण करो। इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने कर कमलों में लेकर सेवा के लिए उपस्थित है। इसमें चंदन, कुमकुम और अगरू का समन्वय होने से इसकी शोभा और भी बढ़ गई है और इसकी सुगंध अत्यंत मनोहर प्रतीत होती है। माँ श्री सुंदरी, ये उत्तम स्वच्छ और दिव्य वस्त्र तुम्हारी सेवा में अर्पित है। ये तुम्हारे हर्ष को बढ़ाने वाला है। इसे गंधर्व, देवता और किन्नरों की सुंदर स्त्रियां अपने कर कमलों में धारण किए खड़ी हैं। ये केसर से रंगा हुआ पीतांबर है, जिससे सूर्य मंडल के समान दिव्य प्रकाश प्रकट हो रहा है और ये अत्यंत सुशोभित प्रतीत होता है। तुम्हारे कानों में स्वर्णमय कुंडल सुशोभित हो, हाथों में मुद्रिकाएं शोभा बढ़ाएं, कटी में करधनी सुसज्जित हो और चरणों में नूपुर मधुर ध्वनि करें। वक्षस्थल में हार और कलाइयों में कंगन शोभित हो। मस्तक पर दिव्य मुकुट सुशोभित हो, जो तुम्हें नित्य आनंद प्रदान करे। हे शिव प्रिय पार्वती, तुम अपने गले में सुंदर हार धारण करो, माथे पर सिंदूर और ललाट में शोभा का चिन्ह धारण करो। नेत्रों में काजल लगाओ, जो दिव्य औषधियों से निर्मित है और तुम्हारी शोभा को बढ़ाता है। हे पापों का नाश करने वाली त्रिपुर सुंदरी, अपने मुख की शोभा देखने के लिए ये दर्पण ग्रहण करो। ये दर्पण चारों ओर से मणियों से जड़ा हुआ है और समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। ये चंद्रमा के समान उज्जवल है और अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। हे देवी, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए ये दिव्य धूप प्रस्तुत है, जो सुगंधित द्रव्यों से निर्मित है और वातावरण को पवित्र करती है। ये धूप जटामानसी, गुग्गुल, चंदन, अगरू, कर्पूर, शिलाजीत, मधु और कुमकुम से युक्त है, जो अत्यंत सुगंधित और मन को प्रसन्न करने वाली है। हे देवी, ये दीपक भी अर्पित है, जो अंधकार का नाश करने वाला है और प्रकाश प्रदान करता है। ये स्वर्ण पात्र में स्थित है और इसकी ज्योति अत्यंत उज्जवल है, जो समस्त अज्ञान को दूर करती है। हे चंडिका, ये दिव्य नैवेद्य ग्रहण करो, जो विविध प्रकार के व्यंजनों से युक्त है। इसमें स्वादिष्ट अन्न, खीर, मधु, दही और घृत सम्मिलित है, जो अत्यंत पवित्र और रुचिकर है। माँ, ये तांबूल भी ग्रहण करो, जो सुगंधित द्रव्यों से युक्त है और मुख को सुगंधित करता है। ये अत्यंत मनोहर और स्वादिष्ट है, जिसमें लौंग, सुपारी और कर्पूर सम्मिलित हैं। हे देवी, ये श्वेत चामर और दिव्य छत्र तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत हैं, जो तुम्हारे ऐश्वर्य और तेज को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त वीणा, मृदंग, शंख और भेरी की मधुर ध्वनि के साथ देवगण तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं और अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। हे देवी, यदि इस स्तोत्र में कहीं भी अल्प भक्ति भी प्रकट होती है, तो उसी से तुम प्रसन्न हो जाती हो। तुम्हारी भक्ति ही जीवन का परम फल है और तुम्हारी कृपा के बिना ये संसार दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस प्रकार भक्ति भाव से तुम्हारी पूजा करता है, वो समस्त उपचारों का फल प्राप्त करता है।